रीडिंग राइटिंग फिलिप्स की प्रैक्टिस तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन स्कोर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। क्या रीडिंग राइटिंग फिलिप्स सॉल्व करते हुए आपको समझ नहीं आता कि कौन सी ऑप्शन आपका आंसर होगी? तो आपको देखनी होगी ये वीडियो टिल द एंड। हेलो एवरीबॉडी, आई एम अदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। रीडिंग राइटिंग फिलिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीटी रीडिंग मॉड्यूल का। खाली रीडिंग ही नहीं, ये राइटिंग मॉड्यूल को भी बहुत सारे मार्क्स देते हैं। आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, जिससे आप मुश्किल से मुश्किल रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो कर दीजिएगा पीटी यूनिवर्स को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इन केस अगर आप पीटी या स्नाटी सेटअप में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स को सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, और फिर हम सॉल्व करेंगे रियल एग्जाम क्वेश्चंस, ताकि आप समझ सके कि कैसे एग्जाम में आप स्पीड और एक्यूरेसी के साथ रीडिंग एंड राइटिंग फिलिप्स को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। तो सबसे पहले जो है, हमने क्या समझना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। बात किस बारे में हो रही है? हेल्थ, साइंस, एजुकेशन, क्योंकि अक्सर टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी ही हमारा आंसर होती है। सो स्टेप 1, अंडरस्टैंड कीजिए कॉन्टेक्स्ट क्या है। ज्यादातर लाइन 1 में आपको समझ आ जाएगा कि बात किस बारे में हो रही है। स्टेप नंबर 2, रीड अराउंड द ब्लैंक एंड डिसाइड विच पार्ट ऑफ स्पीच इज मिसिंग। इस जहां पर भी ब्लैंक की पोजिशनिंग है, उसको डिटरमाइन करके देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा। थर्ड स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज द नॉलेज ऑफ ग्रामर। इस ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हैज, हैव, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैन, कुड, मे, माइट कोई मॉडल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो यूज कीजिए अपनी नॉलेज ऑफ ग्रामर। ऑल्सो मैं इसमें आपको एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रीड करें आप टेंस भी देखें, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। स्टेप नंबर 4, डेवलप कीजिए अच्छी वोकैबुलरी। नाउ गाइस, मैं बात करूं वोकैबुलरी की, वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। अक्सर जो है, हो सकता है कि सारी वर्ब्स दे रखी हो, सारे नाउन्स दे रखे हो, सारे एडजेक्टिव्स दे रखे हो। तो टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, मोर एकेडमिक वोकैबुलरी आपका आंसर होगी। सो ट्राई कीजिए, डेवलप कीजिए गुड वोकैबुलरी। स्टेप नंबर 5, लर्न कोलोकेशंस। कोलोकेशंस को लर्न करना बेहद इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोकेशंस होती हैं। कोलोकेशन इज नथिंग बट टू और मोर वर्ड्स व्हिच कम टुगेदर। नाउ अब कोलोकेशन दो तरीके की होती है, एक है पियर्सन की कोलोकेशन लिस्ट और एक है हमारी ग्रामेटिकली कोलोकेटेड वर्ड्स। कोलोकेशंस को हमने रटना नहीं है, हमने समझना है। जब आप फिलिप सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोलोकेशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस, अक्सर आप फिलिप सॉल्व करेंगे, हो सकता है आपको सारी वोकैबुलरीज का मतलब ना पता हो। हमने अप्लाई करना है पीओई। वन मोर टाइम, पीओई यानी कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। जो भी ऑप्शंस आपको लग रही है कि मेक सेंस नहीं कर रही, उनको एलिमिनेट कर दीजिए। फिर जो ऑप्शंस रह जाएंगी उसमें से अपने आंसर को मार्क कीजिए। इस एक चीज मैं आपको और बता दूं, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, या एक ही ब्लैंक पे। लेट से 5 ब्लैंक है, पहला ब्लैंक आपको बहुत टफ लग रहा है, नेक्स्ट 4 आप सॉल्व कर लीजिए, फिर उस पर वापस आइए, जो आपको मोस्ट सूटेबल आंसर लग रही है उसको अपना आंसर मार्क कर दीजिए। एक फिलअप पे, एक क्वेश्चन पे, एक ब्लैंक पे बहुत टाइम मत वेस्ट कीजिए। ट्राई टू जस्ट स्पेंड 2 to 2.5 मिनट्स ऑन वन क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। आई होप टेक्निक सबको क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ टेक्निक को, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को अच्छे से समझ लीजिए। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। बात किस बारे में हो रही है। स्टेप नंबर 2, जहां ब्लैंक की पोजीशन है उसे रीड कीजिए केयरफुली, डिटरमाइन कीजिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। स्टेप नंबर 3, वीसीजी यानी कि वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन की नॉलेज को यूज कीजिए अपने आंसर को मार्क करने के लिए। स्टेप नंबर 4, ट्राई कीजिए एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। अगर आपको आंसर नहीं पता लग रहा है, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल कीजिए इजी वंस को फर्स्ट। इक्वेशन की मदद से हम समझते हैं कि कैसे हमने जो है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को जो है रियल एग्जाम क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने समझा था कि कॉन्टेक्स्ट समझना है। लाइन 1 में ही कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है। हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी कैन डैश अ पर्सन्स एबिलिटी टू कंट्रोल देयर अटेंशन। बात किसकी हो रही है? एंजाइटी की। अब देखिए, मेरे को पता है कि यहाँ पर ब्लैंक की पोजिशनिंग है, ब्लैंक की पोजिशनिंग के नियर बाय रीड कीजिए, डिटरमाइन कीजिए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी कैन डैश अ पर्सन्स एबिलिटी, कैन के बाद वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में, जो ग्रामर का रूल है। रिफाइन, स्ट्रेन, डिम्योर, रिसाइट। अब रिसाइट होता है गाने को गाना। रिफाइन जैसे मैं कहूँ कि आपके स्किल्स रिफाइन होते जा रहे हैं, बेटर होते जा रहे हैं। एंजाइटी,
स्ट्रेस है, एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये कम ही करेगी। और यहाँ पर देखो, आप पढ़ के भी देखो तो नेगेटिव टोन है पैसेज के आगे, तो यहाँ पर आएगा स्ट्रेन और डिम्योर। अगर मुझे डिम्योर का मीनिंग नहीं भी पता, डिम्योर वैसे मैं आपको बता दूं जहां डीई आता है वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे डीमोटिवेट, डी स्ट्रेस। बट स्ट्रेन का मतलब मुझे पता है, स्ट्रेन का क्या मीनिंग होता है, किसी चीज को स्ट्रेस करना। तो यहाँ पर मुझे पता है स्ट्रेन ही आंसर होगा, क्योंकि टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी है। देखिए, हाई लेवल्स ऑफ एंजाइटी कैन डैश अ पर्सन एबिलिटी, कैन स्ट्रेन, स्ट्रेस मतलब कम कर सकते एक पर्सन की एबिलिटी की वो अपनी अटेंशन को कंट्रोल कर सके। तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? Ray and her colleagues combined the results of 58 studies that measured the tension and anxiety level of children and adults who dash their self-reported their anxiety or dash it through behavioral test. अब यहाँ पर देखिए, who either self-reported their anxiety or dash it through behavioral test. यहाँ पर देखिए verb आ रही है, तो यहाँ पर भी verb आएगी। Demonstrated, कंस्ट्रक्टेड, रिमॉन्स्ट्रेटेड, एक्सपेरिमेंटेड। अब आपने क्या देखना है कि कौन सी टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, क्योंकि सारी वर्ब्स दे रखी हैं, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी हमारा आंसर होगी। सबसे इजी तरीका जो है वो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट कीजिए। Who either self reported their anxiety or dash it through, आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो टेस्ट के थ्रू, घरों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटेड, एक्सपेरिमेंट की कोई बात नहीं हो रही है। रिमॉन्स्ट्रेट, दोबारा से। डेमोन्स्ट्रेट होता है शो करना, री होता है दोबारा से, कोई भी री ई सफिक्स होता है, जहां पर जैसे रिसाइट है दोबारा से गाना, रिमॉन्स्ट्रेट दोबारा से करना, री ई मीन्स दोबारा से, डी ई जैसे नेगेटिव है। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग लेकिन होता है शो करना। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए लाइन को, रे और उनके कलीग्स ने कंबाइन करे रिजल्ट जो मेजर करता है अटेंशन एंजाइटी लेवल का, या तो उन्होंने सेल्फ रिपोर्ट करी है या फिर दिखाई है बिहेवियरल टेस्ट में अपनी एंजाइटी। These studies examine various components of attention control. These included inhibition, which involves preventing attention from being pulled towards stimuli, and updating, which involves evaluating how relevant new information is dash old new information. तो एक तो ये इन्वॉल्व करता है इवेल्युएट करना नई इंफॉर्मेशन को, और डैश करना जब चीजें एंड से कनेक्टेड होती हैं। इंपॉर्टेंट रूल है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको रीडिंग फिलिप्स में भी काम आएगा। जब एंड से चीजें कनेक्टेड होती है, यहाँ पर देखो वर्ब आ रही है, यहाँ पर भी वर्ब आएगी, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब आएगी। लेकिन रीडिंग राइटिंग फिलिप्स ने सारी वर्ब्स दे दी हैं, सारी आईएनजी के साथ दे दी हैं, तो अब टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी ही मेरा आंसर होगी। देखिए, which involves evaluating how relevant new information is and dash old information. फर्टिलाइजेशन की कोई बात नहीं हो रही है, एनालाइजिंग की बात भी नहीं हो रही है, ओवर इवेल्युएटिंग या ओवर राइटिंग। यहाँ पर बात करें कि एक तो प्रिवेंट करे इंफॉर्मेशन को पुल्ट करने से, अपडेट कर रहे हैं कि कितनी अपडेट करे, इन्वॉल्व करना रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को, और क्या कर रहा है पुरानी इंफॉर्मेशन को हटा रहे हैं, ओवरराइट, उसी पे नई इंफॉर्मेशन को लिख रहे हैं ना बार बार, तो ओवरराइट कर रहे हैं, पुरानी को तो हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इवेल्युएटिंग है तो फिर से ओवर इवेल्युएटिंग तो नहीं आएगा, उसको ओवरराइट कर रहे हैं। नई इंफॉर्मेशन आ रही है, पुरानी जा रही है, ओवरराइट हो रहा है। क्लियर? Across all studies, the researchers found that overall attention control was significantly worse in people who are more anxious. High anxious groups, whether or not they had been clinically diagnosed, had similar dash in attention control. तो कह रहे कि जो ज्यादा लोग एंशियस थे, ज्यादा स्ट्रेस थे, उनको जब डायग्नोस किया तो उनके क्या थे, उनके सेम स्प्लिट होता है, इसे डिवाइड कर लेना, स्प्लिट ऐप भी है जिसमें आप अपने मनी को डिवाइड करके देख सकते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी जो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर टाइप्स है। डेफिशिएट का मीनिंग होता है कमी होना, शॉर्टेज होना, तो उनकी भी जो है, जो लोग ज्यादा एंशियस होगी, यही तो बात हो रही है कि उनकी पर्सन्स की एबिलिटी कम होती है, डिक्रीज होती है। डेफिशिएट का मतलब भी शॉर्टेज, ये सिनोनिम ही हो गया, और बार बार ऊपर से भी आप पढ़ें तो यही बात हो रही है। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो गया डेफिशिएट। मेक सेंस? सो गाइस, सिंपल तरीका रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होंगे। बहुत बड़े क्वेश्चन देख के लोग घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड सो मच टेक्स्ट है। आपको एक एक लाइन को नहीं पढ़ना, स्किमिंग और स्कैनिंग, मेन बात क्या हो रही है समझनी है, जहां पे ब्लैंक की पोजिशनिंग है, जहां ब्लैंक है उस लाइन को केयरफुली रीड करना है, एंड प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। बिकॉज हो सकता है, मैंने आपको ग्रामर रूल्स बताए, सारे नाउन, सारे एडजेक्टिव, सारे वर्ब, तो आपको अपने आंसर को जो है मार्क करना है बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी ऑल्सो भी करना है। क्लियर है आपको? फिर से टेक्निक में रिवाइज कराऊंगी, फिर से हम क्वेश्चन जो है दोबारा सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में मैंने ठान लिया कि रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स आपको इजी करके मैंने देने हैं। आप लोगों को इस जो टेक्निक है आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, एंड बाय द टाइम ये सेशन एंड हो,
आप रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स को कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर सकें। देखिए जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग करने लगेंगे आपको मुश्किल लगेगी, डेफिनेटली डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, कंसिस्टेंसी लेके आइए, डेफिनेटली रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स इंप्रूव होंगे। एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो कीजिए। तो देखिए क्या कहती है आपकी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। फर्स्ट थिंग, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को समझिए कि बात किस बारे में हो रही है। सेकेंड, रीड अराउंड द ब्लैंक एंड डिसाइड विच पार्ट ऑफ स्पीच इज मिसिंग। जहां पर भी ब्लैंक है उसको केयरफुली रीड कीजिए, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, कंजंक्शन, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। थर्ड, वीसीजी यानी कि वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन, इनकी नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इजी वंस को पहले फिल कीजिए। क्लियर है? अगेन एक क्वेश्चन हम करेंगे गाइस, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फिर से वही अप्रोच को हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट थिंग, टॉपिक कॉन्टेक्स्ट समझिए। Studies have found that dash to air pollution is linked to greater risk of depression and suicide. Dash to, यहाँ पर आपने देख लिया एयर पोल्यूशन की बात हो रही है कि कैसे एयर पोल्यूशन से रिस्क है डिप्रेशन और सुसाइड का। टॉपिक हमें क्लियर है, एयर पोल्यूशन है। नाउ ब्लैंक हमने देख लिया है, यहाँ पर हमने वर्ब देखनी है, ये आएगी, नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब आएगा, या फिर टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी या कोई कोलोकेशन। गाइस एक मैं आपको और टिप दे रही हूँ, बोनस टिप है ये। जब आप ब्लैंक के बाद कोई प्रेपोजिशन देखते हैं, टू है, एट है, ऑन है, इन है, तो आपको बहुत केयरफुली रीड करना है। स्टडीज हैव फाउंड दैट डैश टू एयर पोल्यूशन, फोरक्लोजर, कंपोजर, इनक्लोजर, इनक्लोजर होता है बंद करना की, एक्सपोजर, एयर पोल्यूशन में आप एक्सपोज होते हैं, जैसे एटमोस्फेयर है उसमें बहुत सारे एयर पोल्यूशन होते हैं, यू गेट एक्सपोज्ड, मेक सेंस, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। वाइल कॉन्ट्रास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप कनेक्टर्स देखते हैं रीडिंग में, बी वेरी केयरफुल, टोन ऑफ द पैसेज चेंज हो सकती है और वो टोन भी आपको आंसर हेल्प करने में हेल्प कर सकती है। While the effects on the body from breathing dirty air are well established, an emerging body of research has suggested pollution may also affect mental health. this सब देखिए बहुत बड़े वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ स्टूडेंट्स इनको ना डिफिकल्ट वर्ड्स को बहुत टाइम लेके रीड करते हैं। यू कैन जस्ट स्किम इट कि ओके कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज, एंड हर कलीग्स लुक्ड इन। मेन बात है कि कोई कॉलेज है और उन कॉलेज के कोलीग्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी रिसर्च, इतनी डीप इंफॉर्मेशन को रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना, और उसको बार बार रीड करने की कोशिश करते, समझ नहीं आ रहे, मुश्किल वर्ड्स हैं। यू डू नॉट नीड टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन स्किम एंड स्कैन। So this and her colleagues looked in dash at 25 studies, looked in favor at, charge at, support at, detail at. Looked in, डिटेल इज अ कोलोकेशन, जैसे कोई भी चीज होती है, कोई भी स्टडीज होती है, उनको हम डिटेल में देखते हैं, सो डिटेल मेक सेंस। For a meta-analysis, they found that someone living for at least 6 months with twice this recommended limit would have a 10% increased risk of developing depression. The WHO's guideline is that PM 2.5 should not dash, should, could, would, models हैं इसकी बताएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सक्सीड, प्रोसीड, एक्सीड, इम्पीड, इम्पीड होता है रोक देना, सक्सीड होता है सक्सेस से, प्रोसीड होता है आगे जाना। तो WHO की गाइडलाइन क्या है कि PM 2.5 शुड नॉट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो शुड नॉट एक्सीड मेक सेंस, दैट इज द टॉपिक रिलेटेड, मतलब इतने से ज्यादा नहीं, तो एक्सीड नहीं होना चाहिए ना। सक्सीड की यहाँ बात नहीं हो रही, प्रोसीड जैसे मैं कहूँ क्या प्रोसीड कर सकते हैं, डजंट मेक सेंस। सो टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी को समझना, कॉन्टेक्स्ट को समझना, वोकैबुलरी को समझना और ग्रामर को समझना, कंबाइन जब आप इसे कर दोगे, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स लेस देन 2 मिनट्स में सॉल्व होंगे विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। इस 110 टाइम्स आप आंसर को लेके श्योर नहीं होंगे, सो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को अप्लाई कीजिए। ऑल्सो कई से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि रीडिंग में डिजायर्ड बैंड स्कोर को अचीव करना बहुत हार्ड है, या रीडिंग एक डिफिकल्ट मॉड्यूल है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बैक टू बैक रीडिंग में 90 आउट ऑफ 90 अचीव कर रहे हैं, एंड ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइस जो अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड स्कोर अचीव कर पा रहे हैं। रीजन बीइंग स्ट्रैटेजीज क्लियर है। पीटीई कोई भी ग्रामर या कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं है, ग्रामर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट सारी ग्रामर को या सारी इंग्लिश को या मैं कहूँ सारी नॉवेल्स पढ़ने लग जाइए, उसकी जरूरत नहीं है। इट्स बेस्ड ऑन टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको समझना होगा कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके की स्ट्रैटेजीज आती हैं, कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आती है, और उस पर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को डेवलप करना होगा। तो डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा बैंड स्कोर इन स्टूडेंट्स की तरह डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगा। इस मुस्तफा की मैं बात करूं तो मुस्तफा ने हमारे साथ 1-to-1 क्लासेस को ज्वाइन करा,
ये बहुत बार पीटी का एग्जाम दे चुके थे एंड फाइनली ये गिव अप करने वाले थे, उससे पहले इन्हें हमारे बारे में पता लगा। इन्होंने हमारी क्लासेस ज्वाइन करी, ऑनलाइन क्लासेस, मुस्तफा इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड फाइनली इन्होंने अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर को पहले अटेम्प्ट में अचीव करा। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी इनको स्ट्रैटेजीज नहीं पता थी, ये बार बार वही गलती एग्जाम में करे थे। मैं विष्णु की बात करूं तो विष्णु पीटी की तैयारी तो बहुत टाइम से कर रहे थे, लेकिन ये मोटिवेटेड नहीं थे। वर्किंग प्रोफेशनल होने के कारण इनके पास टाइम ही नहीं होता था क्लासेस को करने का, इनके पास टाइम ही नहीं होता था डेली स्टडीज करने का। हमने इनके साथ 1-to-1 क्लासेस इनके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कराई, इनके वीक एरियाज पे वर्क करा, और कंसिस्टेंसी, पोर्टल मॉक टेस्ट मटेरियल के साथ जो है हमने इनकी फ्रीक्वेंटली इनको स्केड्यूल बना के दिया, प्रिपरेशन प्लान बना के दिया, जिनको इन्होंने फॉलो करा एंड फाइनली अपने डिजायर्ड बैंड से ज्यादा बैंड्स को अचीव करें। इज नॉट ओनली दिस, बहुत सारी ऐसी वर्किंग प्रोफेशनल मदर्स भी हैं जिनके पास डेली क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस करने का टाइम नहीं है। मैं बात करूं बलजीत की, बलजीत ने हमारी क्लासेस ज्वाइन करी, ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम न्यूजीलैंड। शी जॉइंड आवर ग्रुप क्लासेस। गाइस, द बेस्ट पार्ट इज शी वाज अ मदर ऑफ अ चाइल्ड एंड इनके पास डेली क्लासेस करने का टाइम नहीं था, लेकिन खाली इनके वीक एरियाज पे वर्क करके जो है हमने इनको हेल्प कर एंड फाइनली इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट शी आल्सो पास पीटी। तो पीटी को पास करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, वेदर इट्स स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड वो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और उन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, आपको समझना होगा ट्रेनर के साथ कि क्या इश्यू आ रहा है, उस इश्यू को फिक्स करना होगा एंड कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करना होगा। डिजायर्ड बैंड्स को डेफिनेटली अचीव करेगा। अगर ये स्टूडेंट्स कर सकते हैं, सो कैन यू। सो अब हम करेंगे गाइस अगेन एक और क्वेश्चन को सॉल्व। मैं आज के सेशन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरीज भी आपको समझाने की कोशिश करी हूँ, इसलिए जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ एनवायरमेंट्स हैं, कुछ हेल्थ हैं, कुछ साइंस है, ताकि आप समझ सके कि रियल एग्जाम क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वोकैबुलरीज के ऊपर बेस्ड आएंगे, और आपको जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट को समझने की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो है एग्जाम में कॉन्टेक्स्ट समझ सके, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी को मार्क कर सके। सो अगेन टेक्निक को समझते हैं। इस टेक्निक इज वेरी सिंपल। फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड करना है हमें कॉन्टेक्स्ट, बात किस बारे में हो रही है। सेकंड, हमने ब्लैंक की पोजीशनिंग देखनी है, हमने डिटरमाइन करना है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच आएगी। थर्ड थिंग, हमने वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन का इस्तेमाल करना है। फोर्थ, हमने क्या आएगा इस ऑप्शंस देखनी है और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। लेट्स से अगर आपको दो ऑप्शंस जो है क्लोज लग रही हैं, तो उसमें से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपका आंसर होगी। ऑल्सो गाइस वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, इजी फिलअप्स को आपको पहले सॉल्व करना है एज कंपेयर टू द डिफिकल्ट वंस। सो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगेन उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को हम अप्लाई करेंगे। इस बहुत बारी जो होता है, पहले और दूसरे ब्लैंक में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, जैसे आप देख सकते हैं लास्ट दो में बहुत स्पेस है। स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन होता है कि क्या हम रीड करें या स्किप करें। देखिए, आपको स्किम और स्कैन करना है। कभी कभी जो होते हैं आंसर्स प्रीवियस लाइन से कनेक्टेड हो सकते हैं, तो डोंट स्किप इट, स्किम कीजिए, स्कैन कीजिए, ताकि आप रीड कर सके इफेक्टिवली और आप रीड कर सकें कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है। तो करते हैं सॉल्व, समझते हैं इसको स्किमिंग और स्कैनिंग कैसे करनी है। Ecotourism is broadly defined as low impact travel to endangered and often undisturbed locations. बात हो रही है ecotourism की, इसकी definition की। It is different from traditional tourism because it allows the traveler to become educated about the areas both in terms of physical dash and cultural characteristics. Physical adjective है यहाँ पर आएगा noun. Physical security doesn't make sense. Physical symptom disease की बात नहीं हो रही. Plant landscape जगह कैसी है, makes sense. Physical landscape. And cultural characteristics often provides funds for conservation and benefits the economic development of places that are frequently impoverished. Impoverished means poor. Ecotourism and other forms of dash travel. किस तरीके के travel? Acquired travel, obtainable, preventable. Preventable try doesn't make sense. Acquired travel नहीं होता. Sustainable, जो कि possible है, within the reach है, have their origins with the environmental movement of 1970s. Ecotourism itself did not become dash as a travel concept. Did not became, did के बाद आती है verb की first form. Did not become. Ambivalent means इधर भी और उधर भी, इक्वली कोई चीज होती है अवेलेबल। इक्विवेलेंट मींस इक्वल, मेक सेंस ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, ऑब्युलेंट आपको मीनिंग नहीं पता, लेकिन प्रिविलेंट होता है कोई चीज पॉपुलर है। यहाँ पर लगा के देखिए, इकोटूरिज्म इटसेल्फ डिड नॉट बिकेम पॉपुलर एज अ ट्रैवल कॉन्सेप्ट। मेक सेंस कर रहा है? तो डोंट जस्ट गो फॉर द न्यू वोकैबुलरी। स्टूडेंट्स को लगता है कोई नया वर्ड है, यही आंसर होगा। जिस वर्ड का मीनिंग आपको पता है वो भी आपका आंसर हो सकती है। तो जब आपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, दो ऑप्शंस रह गई,
तो उन दोनों में से देखिए कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है। अगर आपको किसी एक ऑप्शन का नहीं पता, जिसका पता है उसको मार्क करके देखिए कि क्या वो आपका आंसर हो सकती है। मे बी दैट कैन बी योर आंसर, बट डोंट जस्ट लुक फॉर अ न्यू वर्ड की नया वर्ड है तो यही आंसर होगा। During that time, increasing environmental awareness and the desire to travel to a natural location was opposed to build up tourist location made ecotourism desirable. Since then, several different organizations dash ecotourism have developed and many different people have become experts on it. Several different organizations specializing ecotourism, tribalizing, conceptualizing, orientalizing, doesn't make sense. Specialize कर रहे हैं जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, जैसे पीटी यूनिवर्स की स्पेशलिटी पीटी आइल्स नाटी सेल्फ पे, तो इनकी स्पेशलिटी क्या है जो करे स्पेशलाइज इको टूरिज्म में। मेक सेंस? टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी ही आपका आंसर होगी। जस्ट कीप दैट इन योर माइंड। फिर से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स को जो है रिवाइज करा रही हूँ। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल सिंपल है गाइस, लेंथी क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले हमने कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि बात किस बारे में हो रही है। अक्सर फर्स्ट लाइन में हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है, रीड करना है अराउंड द ब्लैंक और डिसाइड करना है क्या पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हो सकते हैं सारी वर्ब्स हो, सारे एडवर्ब्स हो। टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी आपका आंसर होगी। यूज करनी है नॉलेज ऑफ ग्रामर, समझनी है कोलोकेशंस एंड ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को अप्लाई करके। रेस्ट गाइस, अगर कोई क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा है, ट्राई टू चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन एज योर आंसर। ओके, अगेन एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे गाइस। अब कुछ तो टॉपिक सिंपल होते हैं, हेल्थ, साइंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, कॉमन टॉपिक्स होते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जो थोड़े अनकॉमन होते हैं, लाइक साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो हमने इन टॉपिक्स को जो है खासा ध्यान देना है। अगर आपके पास टाइम है तो डेली 10 to 15 मिनट्स आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल गूगल पे रीड कर सकते हैं टू डेवलप योर वोकैबुलरी अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को बिजनेस बैकग्राउंड होते हैं, उनको वो टॉपिक समझ आते हैं, साइंस नहीं आती। सो यू कैन जस्ट रीड फॉर 10 to 15 मिनट्स अ डे जस्ट टू अंडरस्टैंड एंड इट रियली हेल्प्स। बट पूरी पूरी नॉवेल्स आप पढ़ें उसकी जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजीज को समझिए, स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना सीखिए, वोकैबुलरी डेवलप कीजिए। So let's get started with the new question. मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करें। मैं बहुत देर से समझा रही हूँ, देखना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स के आंसर सही आ रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही अप्लाई करिए। Characters that lack internal conflict or multiple facets to their personality are often dashed as। आर के बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी। अब यहाँ पर आर ऑफन व्यूइंग एज अक्सर देखा जाता है, ताते थी, तो पैसिव आएगा यहाँ पे, ईडी आएगा, यानी कि ऑफन डब्ड एज या ऑफन एक्टेड एज। एक्टेड एज मेक सेंस नहीं कर रहा। कैरेक्टर्स की आपको डबिंग होती है डिफरेंट कैरेक्टर्स की तरह, समझ रहे हैं? डबिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्हें पोर्ट्रे किया जाता है, वॉइस की भी डबिंग होती है प्लस कैरेक्टर्स की भी। सो आर ऑफन डब्ड एज। This is often seen as a bad thing, especially for first-time writers when all of the characters are one-dimensional. However, again, जब transition words दिखते हैं, be very, very careful. Tone of the passage can change. If there are one or two characters that are simplistic in nature for a reason, it may not be perceived as a negative. Adjective है ये, यहाँ पे noun आएगा। Negative mop, mopping साफ करना। Negative audience की बात नहीं हो रही यहाँ पर। एक चीज है कि अगर कह रहे हैं कि however अगर दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर हैं जो कि सिंपलिस्टिक है नेचर में, तो इसे हम देखेंगे नहीं नेगेटिव किसकी तरह, कैरेक्टरिस्टिक। ट्रेट मींस कैरेक्टरिस्टिक, मेक सेंस। As long as an author uses one-dimensional characters correctly and with different deliberate intention, there is nothing wrong with it. Often a narrative is more successful with the dash of. With the dash of दो चीजों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। with the combination of collocation भी है ये। फ्लैट और राउंडेड दो तरीके के कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन होगा। With that said, it's important to have strong character development overall to create rounded characters that have some depth to them. This helps character dash. Characters humiliate being a instate, intimidate, जैसे intimidate बता दो कि मैं आने वाली हूँ। humiliate होता है किसको हरास करना, make sense ही नहीं करता। imitate, क्योंकि characters क्या करते हैं, they try to copy। हो सकता है कोई real human being का copy हो। imitate make sense copy करना। So यहाँ पर अब देखिए कई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो देखते हैं कि ओ माय गॉड ये तो पहली लाइन समझ नहीं आ रही, दूसरी लाइन समझ नहीं आ रही। ब्लैंक की पोजिशनिंग को देखिए। हो सकता है कोई फिलअप की वोकैबुलरी वाकई ही बहुत टफ हो, विच इज टोटली फाइन।
आपको क्या करना है, एक एक वोकैबुलरी को आपको बिल्कुल भी नहीं समझना, यू हैव टू जस्ट चूज द मोस्ट रिलेटेड वोकैबुलरी एज योर आंसर। एक एक लाइन को भी समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ कौन सी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सो अगेन एक और बार फिर से हम जो है टिप को ट्रिक को समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग हमने कॉन्टेक्स्ट को समझना है कोई भी फिलअप को सॉल्व करते हुए। फिलअप्स बिल्कुल भी टफ नहीं है गाइस, और जो फिलअप आप डेली बेसिस पे जिनको सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए सबसे इजी तरीका होता है कि जब वो वोकैबुलरीज नहीं पता उनको सर्च करें, खुद की लिस्ट क्रिएट करें। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस के बिगिनर हैं, आप विदाउट टाइम प्रैक्टिस के साथ स्टार्ट कीजिए फॉर अ वीक एंड देन जस्ट गो फॉर द टाइम प्रैक्टिस, बिकॉज फर्स्ट चीज जो है वो टाइम नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो है, फर्स्ट आपका होना चाहिए कि आप समझ सके कि क्वेश्चंस की अप्रोच क्या है। सेकेंडली, अगर आपकी अप्रोच आपको समझ आ चुकी है, फिर अब आप स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइस, वो कहते हैं कि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। प्रैक्टिसिंग से जो है मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस सही तरीके से करने से डिजायर्ड बैंड स्कोर आएगा। हमें क्या चाहिए? डिजायर्ड बैंड स्कोर। तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, लेकिन राइट स्ट्रैटेजी से। दिस इज व्हाट वी डू इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। वी ट्राई टू मेक श्योर कि आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। सारी इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है पीटी क्लियर करने के लिए, लेकिन जो चीजें आती हैं उनको सीखना बेहद जरूरी। सो अगेन फिर से टेक्निक को समझते हैं। फर्स्ट थिंग, कॉन्टेक्स्ट को समझना है, बात किस बारे में हो रही है। सेकंड चीज, ब्लैंक के आसपास देखना है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच मिसिंग है। थर्ड, वोकैबुलरी, ग्रामर, कोलोकेशन के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर देना है। फोर्थ थिंग, ऑप्शन नहीं समझ आ रही है, हिट एंड ट्रायल करना है, एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को। दो क्लोज ऑप्शंस रह जाएंगी, यू हैव टू चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम का ख्याल रखना है। ये सब मैं आपको बता दूं, काफी स्टूडेंट्स हैं जो मॉक टेस्ट नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर योर पीटीई एग्जाम। मेक श्योर यू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देते हैं, प्रेडिक्शंस भी देते हैं, प्रेडिक्शन सॉल्व भी करवाते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज प्रिपरेशन प्लान भी देते हैं। काफी स्टूडेंट्स उनको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, बट दे आर नॉट एबल टू फॉलो अ प्लान। कंसिस्टेंसी, मैं बार बार कहूंगी, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू पीटीई, व्हेन इट कम्स टू एनी एग्जाम। So I'll give you a minute. मैं चाहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क करें। सो ओके, आई होप कुछ लोगों ने अपने आंसर्स को मार्क कर दिया है। कल्चरल डिफ्यूजन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डैश ऑफ कल्चरल आइडियाज। द के बाद नाउन आता है। द फल्मिनेशन, एकोमोडेशन होता है इकट्ठा होना, प्रिवेंशन होता है स्टॉप करना। तो कल्मिनेट, कल्चरल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का वैसे मैं आपको मतलब ही बता देती हूँ, जैसे हवा में चीजें डिफ्यूज होती हैं, फैलती रहती हैं। तो कल्चरल डिफ्यूजन है फैलना, मीन्स स्प्रेड cultural ideas from one region to other. There are three methods of cultural diffusion. First is called direct diffusion and occurs when two distinct cultures are close. Over time, direct contact between the two leads to an. An के बाद A E I O U आएगा. Sorry, options ही A E I O U के. Reading, writing, fill in the blanks मुझे best part ये लगता है कि ग्रामर के रूल्स पता होने के बाद सारी ऑप्शंस जो हैं वो सेम हो सकती हैं। एंड डैश ऑफ, अब एंड के बाद नाउन भी आता है। एंड इंट्रोडक्शन, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट होते हैं जैसे कोई शाय है। इंटरमिटेंस, जैसे पैसों को भेजने को भी इंटरमिटेंस कहते हैं। डैश, इंटरमिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग का मतलब है इंटर बीच में, और मिंगल होता है मिक्स करना, कहते हैं ना कि मिंगल नहीं करती है लड़की, इंटरमिंगलिंग, मिक्सिंग ऑफ द कल्चर्स। Historically, this occurred through trade, marriage, and sometimes warfare because members of the culture interacted with each other for long periods. यहाँ पर भी आपको आंसर पता लग गया। Forced diffusion of this is the second method of cultural diffusion and takes place when one culture defeats another and force its beliefs and customs on the dash people. People, noun, noun से पहले adjective. Slaughtered people, respected, conquered, engaged. अब slaughtered होते से लोगों को मारना, काटना. Slaughtered is a very negative word, हटा दो. Engaged आप समझते हो, जैसे किसी की किसी से engagement हो जाती है. On the engaged people, again it doesn't make sense. रिस्पेक्टेड होता है जैसे रिस्पेक्टिवली की तरह, ये पीपल, क्या कॉन्कर्ड पीपल। अब यहाँ अगर आपको आंसर नहीं पता लग रहा, रीड अहेड, आगे पढ़ के भी कभी कभी आंसर पता लगता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी व्हेन द स्पेनिश टुक ओवर लैंड्स इन अमेरिकास एंड लेटर फोर्स द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। तो जब आप यहाँ पे फोर्स कर रहे हो तो यहाँ पे बात हो रही है कॉन्कर करने की, नॉट रिस्पेक्टेड, तो कॉन्कर्ड मेक सेंस। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रिप्लाई, एड, कन्वर्ट, रिक्वायर, सारी वर्ब्स हैं। over lands in the Americas and later forced the original inhabitants to dash to Roman. Require to Roman, add to, convert, बदलने के लिए मजबूर करा, convert makes sense.
क्लियर है? देखिए फिलअप जो था दैट वाज क्वाइट लेंदी, क्वेश्चन बहुत लेंदी था, पेपर में बच्चे बहुत लेंदी क्वेश्चंस पे बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्या पढ़ना है, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना है फिलअप को, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक एक लाइन को बार बार पढ़ रहे हैं दैट जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। यू नीड टू रीड एफिशिएंटली, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक होगी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, एक होगी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एक होगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है कम टाइम में, ताकि आप जहां पर ब्लैंक है उस पर ज्यादा फोकस लेकर सकें, बिकॉज टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी व्हेन इट कम्स टू पीटीई रीडिंग। मेक सेंस? तो ये था आज का सेशन गाइज, आई होप ये सेशन आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। मैंने आज के सेशन में आपको रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझाई है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच समझाई है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बहुत सिंपल है, इससे आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अलॉन्ग विद इट मैं बार बार गई, मैंने आज के सेशन में आपको एक चीज के ऊपर वर्क करने के लिए कहा, दैट्स द वोकैबुलरी। टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी को डेवलप कीजिए, इट विल बी लिटिल टाइम टेकिंग बट वंस डेवलप्ड इट विल हेल्प यू फॉर द एंटायर रीडिंग। बेस्ट केस अगर आपको ये सेशन पसंद आया है कर दीजिएगा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि और कौन से टॉपिक की वीडियो, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग प्रिपरेशन प्लान या पीटी का पूरा टाइम टेबल चाहिए, कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो में बनाकर आप तक पहुंचाऊं। ऑल्सो गाइस मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका पीटी का एग्जाम कब बुक्ड है, आप किस टॉपिक में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली में से कोई पीटी में स्ट्रगल कर रहा है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स रीडिंग पे गिव अप कर देते हैं। रीडिंग मैं बार बार कहूंगी इज वेरी इजी, जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स समझने की जरूरत है। विद दिस मैं सेशन को करूंगी एंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।